जी, वो अर्धकुंवारी के थोड़ा आगे आगे जाने पर पहाड़ गिरा। हाँ, तो पीछे भागना चालू किए। माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड में मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। आज की न्यूज बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर मंगलवार को भूस्खलन का बड़ा हादसा हुआ। इस दर्दनाक घटना में अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है और कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्रा को तुरंत स्थगित कर दिया गया है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल यात्रा की कोशिश न करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। हादसे का विवरण: यह हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। मंदिर तक जाने वाले 12 किलोमीटर लंबे घुमावदार मार्ग के बीच अर्धकुंवारी और हिमकोटी क्षेत्र के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर थे। मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते रास्ता मलबे से भर गया। कई लोग वहीं फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए तुरंत एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें बुलाई गईं। सुबह से हिमकोटी मार्ग से यात्री जा रहे थे, लेकिन दोपहर तक हालात बिगड़ गए। पुराने मार्ग पर भी यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई। इसके बाद प्रशासन ने अगले आदेश तक यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। लगातार बारिश से बिगड़े हालात: जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश हुई। न सिर्फ माता वैष्णो देवी मार्ग बल्कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात रोकना पड़ा। घाटी में कई जगहों पर पुल बह गए, सड़कें धंस गईं और बिजली के खंभे टूट गए। दूरसंचार सेवाएं ठप हो जाने से लाखों लोगों का संपर्क भी टूट गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ डोडा हाईवे पर भी यातायात पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 27 अगस्त तक भारी बारिश और बादल फटने के साथ भूस्खलन की आशंका जताई थी। संचार और राहत कार्य पर असर: भूस्खलन के चलते ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को संपर्क करने और लोगों तक समय पर मदद पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। श्रद्धालुओं की व्यथा: माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आए हजारों श्रद्धालु इस हादसे और खराब मौसम के कारण फंस गए हैं। उनमें से कई लोगों ने अपनी स्थिति बयां की है। बिहार के चंपारण जिले से आए दशरथ नाम के यात्री ने बताया कि वे दर्शन कर लौट रहे थे, लेकिन अब ट्रेन बंद हो चुकी है और घर जाने का कोई साधन नहीं है। बारिश में फंसकर वे वहीं ठहर गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और वे वापस जा सकें। राजकुमारी देवी नामक श्रद्धालु ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ दर्शन कर चुकी हैं, लेकिन अब घर लौटना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों और रास्तों के बंद होने से वे असमंजस में हैं और मजबूरन वहीं ठहरे हुए हैं। हरिद्वार से आए महेंद्र नाम के यात्री ने बताया कि वे कल से ही कटरा में हैं और लगातार यात्रा बंद होने की जानकारी मिल रही है। गेट बंद कर दी गए हैं और बताया जा रहा है कि यात्रा 2-3 दिन बाद ही शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब यही निर्णय लेना है कि वे यहीं रुकें या लौट जाएं, लेकिन जैसा माता रानी की इच्छा होगी वैसा ही करेंगे। प्रशासन की चुनौती: प्रशासन के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। मौसम अभी भी खराब है और जगह जगह छोटे भूस्खलन हो रहे हैं। इसी वजह से बचाव कार्य धीरे धीरे चल रहा है। यह हादसा एक गहरी चेतावनी है कि आस्था के साथ साथ सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। माता वैष्णो देवी यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं कभी भी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती हैं। इस दर्दनाक भूस्खलन ने 31 परिवारों की खुशियां छीन ली और हजारों लोगों को परेशानी में डाल दिया। अब जरूरत है कि प्रशासन और श्रद्धालु दोनों मिलकर सतर्क रहें और इस बात को समझें कि आस्था की राह पर सुरक्षा सर्वोपरि है।